आप देख रहे हैं वक्त का संदेश और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पूर्णिमा के दिन मनुष्य की आयु का हिसाब होता है। तब जाने अनजाने में बने पापों को माफ कराने के लिए लोग संतों के आश्रमों पर जाया करते थे। किए गए कर्मों की सजा तो मिलती ही है, लेकिन अगर कोई प्रायश्चित करना अब से सुधरना चाहे तो कैसे पुराने कर्मों के फल से बचेगा, इसका सरल उपाय बताने वाले, अपनी दया दृष्टि से भी कर्मों को जला देने वाले, सर्वव्यापी सर्वसमर्थ उज्जैन वाले परम संत परम पूज्य दुखहर्ता बाबा उमाकांत जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि पूर्णिमा के दिन मनुष्य की आयु का हिसाब होता है। तब जाने अनजाने में बने पाप को माफ कराने के लिए लोग संतों के आश्रमों पर जाया करते थे। जब संतों की दया हो जाती थी तो बहुत से कर्म ऐसे ही नष्ट हो जाते थे, क्योंकि कहा गया है, सन्मुख होई जीव मोही जबहि, जन्म कोटि अविनाशे तबहि। जब दृष्टि से दृष्टि मिलती है, संतों की दया होती है तो कर्म नष्ट होते हैं, कर्म जलते हैं। आप भी सुनिए सत्संग में जाने से कैसे गृहस्थ आश्रम स्वर्ग के समान हो जाता है, स्वयं पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से। आदमी के आयु का हिसाब कब होता है? कहते हैं पूर्णिमा के दिन। जैसे मजदूरी करते हो, नौकरी करते हो, तो 1 महीने की तनख्वाह पहली तारीख को मिलती है, 15 दिन की 15 तारीख को मिलती है। अब अगर उसमें गैर हाजिरी लग गई, नहीं पहुंच पाए, तो वो कट जाता है। ऐसे ही आयु का हिसाब होता है। तो गृहस्थ आश्रम में आदमी जब रहता है तो कुछ जाने में कुछ अनजान में पाप बन जाते हैं, जिससे उम्र ज़्यादा कट जाती है। तब लोग उसको बचाने के लिए, माफ़ कराने के लिए संतों के आश्रमों पर जाते थे। और जब उनकी दया हो जाती थी तो बहुत से कर्म ऐसे ही नष्ट हो जाते थे, क्योंकि कहा गया, सन्मुख हुए जीव जबहि और जन्म कोटि अविनाशे तबहि। जब दृष्टि से दृष्टि मिलती है, संतों की दया होती है, तो कर्म नष्ट होते हैं, कर्म जलते हैं। दूसरी बात यह रहती थी कि सत्संग जब मिलता था तब इस बात की जानकारी होती थी कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करें, पिता पुत्र के साथ किस तरह का बर्ताव करें, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से जब होती थी तो लोगों का खान पान, चाल चलन, विचार, व्यवहार बहुत अच्छा हुआ करता था। तो उससे उनकी उम्र बचती थी और घर में शांति रहती थी, आदमी को सुकून रहता था, खाने पहनने की दिक्कत नहीं रहा करती थी। तो लोग समय निकालकर उस मालिक को भी याद किया करते थे।